शादाब भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम लोगों ने एक अपने चैनल के जानिब से यूट्यूब पे प्रोग्राम चालू किया है कि सवाल जनता का और जवाब प्रतिनिधियों का। तो हमने ये प्रोग्राम का जो है आगाज़ ही आपसे शुरू किया। थैंक यू। ठीक है। और भिवंडी में आपके लिए लोगों ने सवाल किया है और मैं उनका प्रतिनिधित्व करके आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप दोगे। सर, पहला सवाल कि आप अपने जीवन शैली के बारे में बताइए कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया। देखिए, मुझे 22 साल हो गए लगभग पॉलिटिक्स में, और सियासत से मुंसलिक होने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि जैसे जैसे मैं तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करता गया, तालीम के बाद जब मैं कारोबार में आया तो मैंने शहर में देखा कि हमारे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। शहर में पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी सोच के साथ मैंने सियासत से मुंसलिक हुआ और तभी से मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जनता की आवाज़ बनकर जनता के बीच में। सर, आपसे दूसरा सवाल कि आप सबसे पहले MIM पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष बनाए गए। ऐसा आपके जीवन में क्या बाधार आई या प्रॉब्लम आया, या आप अपने शौक से कि आपको अध्यक्ष पद त्यागना पड़ा, या आपने त्याग दिया, या आपसे इस्तीफा लिया गया? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने 2015 में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने देखा कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब के नेतृत्व में पूरे मुल्क में अगर मजलूमों की कोई आवाज़ बनकर सामने आ रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैंने, क्योंकि मेरी भी सोच वही है, तो दो अच्छी विचारधारा को एक करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैंने ज्वाइन किया। 2015 से लेके मार्च महीना 2019 तक मैं पार्टी का एक छोटा रुकन होने के नाते काम करता रहा, एक सदस्य था, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी। मेरे पार्टी के प्रति निष्ठावानी को देखते हुए, अच्छे कार्य को देखते हुए बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने मार्च महीना 2019 में मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट घोषित किया। मेरे नेतृत्व में अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट किया वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ही साथ अक्टूबर महीना 2019 में ही भिवंडी शहर की विधानसभा इलेक्शन भी कंडक्ट किया। दोनों ही विधानसभा इलेक्शन में पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेतृत्व में अच्छी प्रतिशत मिला। लेकिन क्योंकि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी का कोई भी प्रेसिडेंट या पार्टी की कोई भी पोस्ट होल्डर वो जिंदगी भर के लिए पोस्ट होल्डर नहीं होता, सिवाय बैरिस्टर असद अवैसी साहब। पार्टी ने अपनी नीतियों के तहत किसी और को मौका दिया, हमने वेलकम किया, और फिर अभी नाउअडेज 6 महीना पहले पार्टी ने मुझे दोबारा सदर मुंतखब किया। मुझे पार्टी के कार्याध्यक्ष के पद पे नियुक्त करते हुए भिवंडी शहर में पार्टी का संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी है। तो मैं उस कर्तव्य को निभाते हुए आज पार्टी का संगठन खड़ा कर रहा हूँ। सर, तीसरा सवाल भिवंडी की जनता की जानिब से, आपने अपने पॉलिटिक्स जीवन में भिवंडी वासियों के लिए MIM पार्टी की जानिब से अभी तक ऐसी कितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, खासतौर पे मुसलमान, किसी भी मौजू पे अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करने की हमें आदत नहीं थी माजी। ये सिखाया बैरिस्टर असद अवैसी कि आपका हुकूक पर आप आवाज कैसे उठा सकते हो। इसके माध्यम से लगातार पिछले 5 सालों से हम जनता के बीच में हैं, जनता के मौजू ले रहे हैं, चाहे वो आम सहूलियात के कोई भी मौजू, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो। भिवंडी के लोगों की जानिब से आप जब से कार्याध्यक्ष बने हो MIM पार्टी के, तब से लेकर अब तक आपने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए और कहाँ कहाँ सफलता मिली? देखिए, पार्टी ने मुझे अभी जनवरी महीने में वापस दोबारा कार्याध्यक्ष बनाया, और तब से लेके अभी तक बीच में ये जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन का जो मामला दूसरी लहर को देखते हुए जो हुआ, उसकी वजह से हम पब्लिक गैदरिंग नहीं कर पाए।
हमें इस बात का मलाल है। उमूमन हमारी पार्टी की कार्यशैली ये है कि हम आवाम के बीच में जाते हैं, नुक्कड़ मीटिंग लेते हैं, कॉर्नर मीटिंग लेते हैं। जनवरी महीने से मार्च महीने तक हमने लगातार कॉर्नर मीटिंग ली, लगभग 6 से 7 वार्ड अध्यक्ष घोषित किए। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की वजह से, नई गवर्नमेंट की एसओपी आने की वजह से, गवर्नमेंट की कोरोना को लेके पॉलिसीज को लेके हमने पब्लिक गैदरिंग नहीं कर पाया, पब्लिक के बीच में नहीं जा पाए। इस बात का हमें मलाल है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी कार्यालय से पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए हम लगातार काम करते रहे। शहर के अलग अलग इलाकों से लोगों को जोड़ा, साथ ही साथ अनेक पार्टियों से आए हुए लोगों को हमने पार्टी से जोड़कर उन्हें जिम्मेदारी दी। तो एट प्रेजेंट पार्टी के लगभग 13 वार्ड अध्यक्ष हमने बना चुके हैं, जहां पर बूथ वाइज काम चालू है। और आने वाले कुछ दिनों में भिवंडी शहर के सभी 24 वार्ड जो हम पूरी तरह से डिक्लेयर करके 2022 विधान कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी के लिए अपनी आने वाली रणनीति के ऊपर काम करेंगे। सर, लास्ट सवाल आपसे है। आपने अभी नगर पालिका इलेक्शन के बारे में 2022 के बारे में बात किया, तो एक आम आदमी ने भिवंडी शहर से आपसे पूछा है कि आने वाले भिवंडी शहर नगर पालिका इलेक्शन 2022 में कैंडिडेट का टिकट एमआईएम पार्टी का कहां से प्रदान किया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष साहब वाकफ में। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदार यहाँ तय होगा भिवंडी में, पार्टी की तरफ से जो निरीक्षक आएंगे वो भिवंडी आएंगे। पार्टी का सदर होने के नाते मैं उनके सामने जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा उसकी बात रखूंगा। फिर पार्टी जो बेहतर फैसला करेगी वो सबके सामने आ जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम होता है, कोई एक पर्टिकुलर जिम्मेदार के हाथ में नहीं होता है। पार्टी की तरफ से एक इलेक्शन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। वो टीम इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले डिसाइड होगी पार्टी के राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, और उसके बाद उनके सामने पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते, लोकल होने के नाते जो जो कार्यकर्ता सक्षम है वार्ड में, ये सारे नालायकों को धूल चटा सकता है जो इन नालायकों ने भिवंडी को बर्बाद किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम उन जिम्मेदारों के सामने पार्टी के सदर होने के नाते उनकी बात रखेंगे और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अच्छे नुमाइंदों को चुनकर देगी। आप अपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।